नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लिक एंड लर्न चैनल, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। अगर आपका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, जैसे आपका प्रोजेक्ट, नोट्स, बुक या फिर रिपोर्ट, और आपको किसी टॉपिक को ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होगा। क्योंकि आज हम सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसे ऑटोमेटिकली हम कैसे बनाते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते आज का सफ़र और सीखते हैं ऑटो इंडेक्स बनाना। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का इंडेक्स पेज, जिसमें सभी हेडिंग्स और पेज नंबर ऑटोमेटिकली हमें दिखाई देती है। जैसे किसी बुक के स्टार्टिंग पेज में होता है चैप्टर नेम, पेज नंबर, वैसे ही एमएस वर्ड में ये काम ऑटोमेटिकली होता है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, आपको स्टाइल का यूज़ करना आना चाहिए। मतलब आपको हेडिंग देना आना चाहिए, हेडिंग टू देना आना चाहिए, मेन टॉपिक, सब टॉपिक को आपको प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर आपने नॉर्मल टेक्स्ट से हेडिंग लिखी है तो टेबल ऑफ कंटेंट काम नहीं करेगा। स्टाइल कैसे यूज़ करेंगे ये आपको हमारे स्टाइल वीडियो में पता चल जाएगा। इसी चैनल पे स्टाइल वीडियो अपलोडेड है, तो एक बार उसे ज़रूर देखिए। क्योंकि विदाउट स्टाइल, विदाउट हेडिंग आपका टेबल ऑफ कंटेंट काम नहीं करेगा, ये याद रखिए दोस्तों। अभी आप देखेंगे कि इसे इंसर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आपका कर्सर रखना है। रेफरेंस टैब में जाके आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। कोई भी ऑटोमेटिक टेबल सिलेक्ट करिए, बस आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो जाएगा। आप जैसे जैसे हेडिंग बदलेगी वैसे वैसे आपको सिर्फ अपडेट टेबल करना होगा। इससे आपका पूरा टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब आप कहेंगे अपडेट टेबल होता क्या है। अगर आपने न्यू हेडिंग ऐड की है या पेज नंबर चेंज हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, अपडेट टेबल या फिर अपडेट एंटायर टेबल। बस इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज कीजिए, आपका पूरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट का ज़्यादातर यूज़ हम स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट्स में करते हैं, असाइनमेंट, रिपोर्ट बनाने में करते हैं, रिसर्च पेपर में, ऑफिस मैनुअल में इन सब का यूज़ होता है। शॉर्ट में अगर कहना चाहेंगे दोस्तों, तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बिना टेबल ऑफ कंटेंट के पूरा अधूरा होता है। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और समझते हैं आज के इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना है और एक कोई भी 10 to 15 लाइन सेंटेंस का एक पैराग्राफ लिख लेना है, जैसे आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, कुछ 10 to 15 लाइन्स का। ये प्लेन पैराग्राफ है दोस्तों, इसमें ना कोई हेडिंग ऐड है, ना कोई सब टॉपिक ऐड है। अब आप जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट, तो हमें एक एरर मैसेज आ रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने से पहले एक स्टाइल अप्लाई कर लीजिए। स्टाइल का मतलब है दोस्तों हेडिंग या फिर सब टॉपिक, उसे आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि आपको आपके प्लेन पैराग्राफ को हेडिंग और सब टॉपिक में प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो होम टैब में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, स्टाइल ऑप्शन। एक बार आपने हेडिंग ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट में डाल दिया, आपका काम हो गया है। बस अभी रेफरेंस टैब में जाइए, कोई भी लेआउट सिलेक्ट कर लीजिए। आपका टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट पेज से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम और एक स्टाइल अप्लाई करके देखेंगे दोस्तों कि अगर हमने हर एक टॉपिक को अलग अलग पेज पे सेट किया तो इसका पेज नंबर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यही हम यहाँ पे अभी चेक करेंगे दोस्तों। हर एक टॉपिक को आप प्रॉपरली नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट कर लीजिए।
अभी आपको टेबल ऑफ कंटेंट में जाके अपडेट टेबल करना है। अपडेट एंटायर टेबल कर लीजिए दोस्तों और ओके दबाइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सारे पेज नंबर चेंज हो चुके हैं। तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब सिर्फ दोस्तों आपको हेडिंग और सब हेडिंग इन दोनों में प्रॉपरली उसे डिवाइड करना है। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये होगा आपके लिए आज का टास्क। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में आपको नेविगेशन पैनल के बारे में भी जानकारी दी हमने इसी चैनल के स्टाइल इस वीडियो में। तो नेविगेशन पैनल का भी इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं हेडिंग समझने के लिए, पेजेस समझने के लिए, या फिर अगर आपको कोई वर्ड सर्च करना है वो वर्ड सर्च करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देख लिया आज का टॉपिक कितना आसान है समझने में, उतना ही वो पावरफुल टूल है हमारे एमएस वर्ड में। और एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है हमारे डॉक्यूमेंट को और भी बेहतर तरीके से प्रोफेशनल लुक देने के लिए। इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है दोस्तों, जैसे एंड पेज नोट देना, फुट नोट देना, वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था हमारा प्रैक्टिकल सेशन। अब बारी हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो टिप्स एंड ट्रिक में सबसे पहला टिप है ऑलवेज यूज़ हेडिंग स्टाइल। मतलब अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करना है तो आपको हेडिंग स्टाइल यूज़ करना ही होगा, उसके बगैर आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऐड नहीं होगा। ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कीजिए, मैन्युअली टाइप मत कीजिए, इससे वो अनप्रोफेशनल दिखेगा। और पेज नंबर को हमेशा ऑटो ऑन रखिए। टेबल ऑफ कंटेंट को हमेशा फर्स्ट पेज के बाद ही रखना, ये आपके लिए ज़रूरी टिप है दोस्तों। अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। टेबल ऑफ कंटेंट ये डॉक्यूमेंट का इंडेक्स होता है। हेडिंग से ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। रेफरेंस टैब से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं और अपडेट टेबल की मदद से आप पूरे टेबल को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब बारी हमारे क्विज सेक्शन की। तो क्विज सेक्शन में सबसे पहला सवाल है टेबल ऑफ कंटेंट किस टैब में होता है, और इसके ऑप्शन है होम, इंसर्ट, रेफरेंस या फिर व्यू। और इसका सही जवाब है रेफरेंसेस। रेफरेंस टैब में आपको टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। टेबल ऑफ कंटेंट किस पर बेस्ड होता है, यानी किस पर आधारित है। इसके ऑप्शन है फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल या फिर अलाइनमेंट। और इसका सही जवाब है स्टाइल, यानी हेडिंग पे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट हमारा इंडेक्स बेस्ड होता है। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट क्यों बेहतर है, और इसके ऑप्शन है टाइम सेविंग के लिए, स्टाइलिश लुक देने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए या हेवी लुक देने के लिए। और इसका सही जवाब है टाइम सेविंग के लिए हमें ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करना होगा। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट करने के लिए हमें क्या क्लिक करना होता है, और इसके ऑप्शन से रिफ्रेश, अपडेट टेबल, री इंसर्ट या फिर फॉर्मेट। और इसका सही जवाब है अपडेट टेबल, यानी हमारा ऑप्शन बी। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की।
तो आखिरी सवाल ये है, टेबल ऑफ कंटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? और इसके ऑप्शन है लेटर्स, बुक्स और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, पेंट के लिए या फिर कैलकुलेटर के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बुक्स और प्रोजेक्ट्स। ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों अब आपकी बारी, यानी आपके लिए आज के लिए जाते जाते टास्क। तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाइए, कम से कम 3 हेडिंग्स यूज़ कीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट उसमें इंसर्ट करके देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितने आसान तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर लिया है। तो दोस्तों आज हमने सीखा टेबल ऑफ कंटेंट यानी ऑटो इंडेक्स कैसे बनाना होता है, उसे ऑटोमेटिकली इंसर्ट कैसे करेंगे और ये सबसे ज़्यादा यूज़ हम कहाँ करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ मेल मर्ज, यानी एक ही लेटर को 100 लोगों को 1 क्लिक में कैसे भेजते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ क्लिक एंड लर्न।